हेलो गाइज, कैसे हैं आप सभी। मैं आशा करता हूँ आप सभी ठीक होंगे और अच्छे से पढ़ाई पर ध्यान लगा रहे होंगे। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं प्रॉफिट एंड लॉस की क्लास नंबर सेकंड। इससे पहले मैंने क्लास नंबर फर्स्ट पूरी करा दी। यदि आपने अभी तक पूरी नहीं देखी है तो जाकर पहले उसको देख लीजिए, क्योंकि उसमें मैंने कराई थी टाइप नंबर फर्स्ट और कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट बताए थे। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और उसी के साथ इस घंटे पर क्लिक कर दीजिए, जिससे आप हमारे नोटिफिकेशंस में 1 घंटा भी मिस न कर पाएँ। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बेसिक जानकारी दे दूं। मान के चलिए भाई, आप ही बताइए क्रय मूल्य क्या होता है। जिस मूल्य पर हम किसी वस्तु खरीदते हैं। तथा विक्रय मूल्य क्या होता है, जिस कीमत पर किसी वस्तु को बेचा जाता है। मान लीजिए किसी भी वस्तु का क्रय मूल्य 100 रुपये हो गया, विक्रय मूल्य 120 रुपये हो गया। तो हम लाभ कब निकालते हैं, जब क्रय मूल्य तो हो कम तथा विक्रय मूल्य हो ज़्यादा। साधारण सी बात है, यदि किसी वस्तु कम में खरीदेंगे और ज़्यादा में बेचेंगे तो लाभ होगा। तो यहाँ पर लाभ कितना आएगा, 20 रुपये का। विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य कर देंगे, ठीक। अभी 20 रुपये का हो गया लाभ, लेकिन हमसे उसने पूछा कि लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो लाभ व हानि को हम किस पर डिपेंड होता है, लाभ व हानि डिपेंड होता है आपके क्रय मूल्य पर। लाभ व हानि को निकाला जाता है सदैव क्रय मूल्य पर। तो बटे 100 कर देंगे, क्योंकि 100 क्योंकि हमारा क्रय मूल्य है 100 रुपये। लाभ हो गया 20 रुपये का, क्रय मूल्य हो गए 100 रुपये। तो ये आ जाएगा फ्रैक्शन के तौर पर 1/5। यानी हमारा लाभ जो है वो क्रय मूल्य का 1/5वां भाग है। लेकिन हमें परसेंटेज में निकालना है, तो गुणा कर देंगे 100। तो ये आ जाएगा 20%। तो इस प्रकार से आपके समझ में आ गया होगा कि लाभ व हानि को क्रय मूल्य पर ही निकाला जाता है। तथा कम में खरीद कर ज़्यादा में बेचना ही लाभ, तथा ज़्यादा में खरीद कर कम में बेचना ही हानि। ओके। कभी कभार व्यापार में लाभ भी होता है तो हानि भी होती ही है, इस बात को याद रखना। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और आज हम पढ़ेंगे टाइप नंबर फर्स्ट और टाइप नंबर सेकंड, और ये होगी हमारी टाइप नंबर सेकंड। इसमें भी हम कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। तो आइए डिस्कस करते हैं टाइप नंबर सेकंड का फर्स्ट क्वेश्चन। और हमारा फर्स्ट क्वेश्चन ये है, देखिए 16 वस्तुओं का क्रय मूल्य 14 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करें। बस बराबर दे दिया और आप पहले से ही डरने लग जाते हैं। पहले समझिए सवाल को। इसमें कह रहा है 16 वस्तु का क्रय मूल्य बराबर किसके, 14 वस्तु के विक्रय मूल्य के। मैंने सिर्फ आपका भी क्वेश्चन लिखा, जैसे क्वेश्चन में कह रहा था वैसे ही मैंने यहाँ पर लिख दिया। 16 वस्तु का क्रय मूल्य बराबर 14 वस्तु का विक्रय मूल्य, ठीक। यहाँ पर आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अब मुझे एक बात बताइए, जब आप छोटे थे 9th या 10th क्लास में, यदि आपके सामने लिखा होता था 3x बराबर 2y, तो आप क्या करते थे, x/y, क्योंकि y इधर मल्टीप्लाई में तो नीचे क्या आएगा, डिवाइड में, x/y बराबर इधर 2 मल्टीप्लाई में, इधर मल्टीप्लाई में, तो इधर से इधर लेके जाएंगे तो डिवाइड में आ जाएगा 2/3। सामने की वैल्यू को उसके नीचे रख देते तथा इधर की वैल्यू को इधर के नीचे, ठीक। वही चीज़ यहाँ पर करनी है आपको, क्रय मूल्य अपॉन विक्रय मूल्य, ठीक है जी, बराबर 14/16। मैंने यहाँ पर कुछ नहीं किया, ये इधर मल्टीप्लाई में तो नीचे डिवाइड में आ गया विक्रय मूल्य, और ये इधर 16 मल्टीप्लाई में तो ये इधर डिवाइड में आ गया, ठीक। अब इसे हम 2 से कट कर लेते हैं, 2 7 ज़ा 14 और 2 8 ज़ा 16, ठीक है जी। और यहाँ पर आ गया आपका क्रय मूल्य अपॉन विक्रय मूल्य का अनुपात आ गया 7/8। यहाँ पर यदि हम क्रय मूल्य बराबर मानते हैं 7x, तो आपके विक्रय मूल्य के बराबर क्या हो जाएगा, 8x। यदि क्रय मूल्य 7x है और विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा फिर 8x, तो लाभ कितना होगा भाई, कोई चीज़ 7 रुपये की है और आपने 8 रुपये में बेच दी, तो लाभ कितना हुआ, 1x होगा कि नहीं होगा। यहाँ पर आ गया, आप यहाँ समझिए दोबारा से, क्रय मूल्य अपन विक्रय मूल्य बराबर 7/8 आ गया, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य को यदि हम अनुपात में कर लें तो ये हो जाएगा 7/8, 7/8।
लेकिन मैंने आपकी समझ में नहीं आता इसलिए मैंने लिख दिया 7x और 8x। यदि क्रय मूल्य 7x है तो विक्रय मूल्य होगा 8x। तो यहाँ पर लाभ कितना आ गया 1x। हमें निकलवाना है वो लाभ या हानि प्रतिशत। अभी 1x का लाभ कितने के ऊपर है, आपके क्रय मूल्य के ऊपर नहीं है। 1x अपॉन 7x और परसेंटेज लगाने के लिए मल्टीप्लाई 100। तो यहाँ से x कट, तो ये बचा 100 अपॉन 7, तो ये आ जाएगा 14 सही 2/7%। ठीक है भाई, समझ में आया कि नहीं आया? देखिए एक बार फिर से समझ लीजिए। आपका उसमें 16 वस्तुओं का क्रय मूल्य बराबर 14 वस्तुओं का विक्रय मूल्य, क्रय मूल्य अपन विक्रय मूल्य कर लिया, इधर 14/16 कर लिया। यहाँ पर ये कट करेंगे तो ये हो जाएगा 7/8 और इधर क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात आ जाएगा 7:8। या फिर आप मान सकते हैं क्रय मूल्य 7x है तो विक्रय मूल्य 8x होगा। यहाँ से लाभ कितना आएगा 1x का। 1x का लाभ किस पर आएगा, क्रय मूल्य पर 1x अपॉन 7x और मल्टीप्लाई 100 करेंगे हम परसेंटेज लगाने के लिए, तो यह आ जाएगा 14 सही 2/7%। लेकिन आपको पेपर में इतना बड़ा नहीं करना, मैंने सिर्फ आपको एक कॉन्सेप्ट बताने के लिए किया था। अब मैं आपको इसकी एक ट्रिक भी बताऊंगा। देखिए साधारण सी ट्रिक है। यहाँ पर दे रखा हमें उसने 16 वस्तुओं का कॉस्ट प्राइस, इंग्लिश में कॉस्ट प्राइस बोलेंगे, बराबर 14 वस्तुओं का सेलिंग प्राइस। 16 वस्तुओं का क्रय मूल्य बराबर 14 वस्तु का विक्रय मूल्य। यहाँ तक आपकी समझ में आया कि नहीं आया, पहले मुझे ये बताइए सोच के। आ गया भाई साहब। अब यहाँ से हम लिख सकते हैं CP मल्टीप्लाई 16 इक्वल SP मल्टीप्लाई 14। ठीक है जी। आपको यहाँ पर केवल एक चीज़ याद रखनी है कि सामने वाली वैल्यू मेरी है, मतलब CP यहाँ पर कितना है, CP गुणा 16, इधर SP गुणा 14। तो यहाँ से CP आएगा 14 सामने वाली, और इधर से SP आ जाएगा 16। बस इतनी सी चीज़ याद रखनी है। CP कितना हो गया हमारा 14 और SP कितना हो गया 16। मतलब किसी वस्तु को 14 रुपये में खरीद कर 16 रुपये में बेच दिया। तो यहाँ से हम लाभ कितना आ जाएगा, 2 रुपये का लाभ आया। किस पर आया 2 रुपये का लाभ, क्रय मूल्य पर। क्रय मूल्य कितना 14 रुपये गुणा 100, 2 से 7 बार कटेगा, यह आ जाएगा 100/7, मतलब 14 सही 2/7%। ओके भाई, ये ट्रिक थी। देखिए एक बार और मैं कलर चेंज करके आपको समझा देता हूँ। यहाँ से देखिए 16 वस्तुओं का क्रय मूल्य बराबर 14 वस्तुओं का विक्रय मूल्य। यहाँ से हमने क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य की वैल्यू जो आएगी वो आमने सामने की वैल्यू उठा लेंगे। यहाँ से क्रय मूल्य की वैल्यू उठा ली हमने डायरेक्ट 14 और विक्रय मूल्य उठा लिया 16 रुपये। 14 रुपये में खरीद कर 16 रुपये में बेच रहा, तो लाभ हो गया 2 रुपये का। ये 2 रुपये का लाभ हुआ, लेकिन लाभ व हानि किस पर निकालते हैं, परसेंटेज में, क्रय मूल्य पर। तो 2/14 गुणा 100। 100 क्यों किया, क्योंकि परसेंटेज लगाने के लिए। यहाँ से इसे सॉल्व करेंगे, आ जाएगा 14 सही 2/7% का लाभ। प्रॉफिट कितना आ गया हमारा 14 से 2/7%। ओके, आपकी समझ में आया। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 2। और क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे यहाँ पर 3 वस्तुओं का क्रय मूल्य मतलब कॉस्ट प्राइस बराबर 4 वस्तुओं का सेलिंग प्राइस। ओके, यहाँ पर दे रखा है उसने 3 वस्तुओं का क्रय मूल्य बराबर 4 वस्तुओं का विक्रय मूल्य। इंग्लिश में क्रय मूल्य को बोलते हैं कॉस्ट प्राइस, विक्रय मूल्य को बोलते हैं सेलिंग प्राइस। तो यहाँ पर आ गया 3 वस्तुओं का कॉस्ट प्राइस बराबर 4 वस्तुओं का सेलिंग प्राइस। ठीक, मैंने आपको क्या बताया था, आपको सिर्फ सामने वाली वैल्यू अपनी माननी है। तो यहाँ से कॉस्ट प्राइस कितना आ जाएगा 4 रुपये। कॉस्ट प्राइस के सामने क्या वैल्यू है 4, और इधर सेलिंग प्राइस के सामने क्या वैल्यू है 3। तो सेलिंग प्राइस कितना आ जाएगा 3 रुपये। अब आप मुझे बताइए, किसी वस्तु को आपने खरीदा 4 रुपये में, बेच दिया 3 रुपये में, तो आपको क्या होगा, लाभ होगा या हानि होगी? भाई ऑब्वियस सी बात है, 1 रुपये की हो जाएगी हानि। 4 रुपये में खरीद कर 3 रुपये में बेच रहे हैं, तो 1 रुपये की हो गई हानि। लेकिन उसने हमें निकलवाया क्या है, उसने निकलवाया लाभ या हानि प्रतिशत। तो यहाँ पर हानि कितने की हुई, 1 रुपये की। किसके ऊपर होती है हानि, क्रय मूल्य के ऊपर। क्रय मूल्य कितना 3 रुपये, और परसेंटेज लगाने के लिए 100 से मल्टीप्लाई। तो ये आ जाएगा 33 सही 1/3% की हानि। समझ में आ गया आपके में? बिल्कुल आसान था ये सवाल, तो उससे भी आसान था। सामने वाली वैल्यू को अपनी मानिए, और क्रय मूल्य 4 रुपये, विक्रय मूल्य 3 रुपये, हानि 1 रुपये। 1 रुपये की हानि होती है क्रय मूल्य के ऊपर गुणा 100।
सीधा आ गया 33 से 1/3% की हानि। ओके, अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ पर थोड़ा सा कहानी में ट्विस्ट आता है और हमारा 3rd नंबर सवाल कह रहा है 12 वस्तुओं का क्रय मूल्य 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। अभी यहीं पर तक पढ़िए, पहले इसको सॉल्व करते हैं। 12 वस्तुओं का क्रय मूल्य बराबर 9 वस्तुओं का विक्रय मूल्य। तो यहाँ से क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का यदि हम रेशो निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 3/4 बराबर 3:4। हम इसे इस प्रकार से लिख सकते हैं, यदि क्रय मूल्य 3 रुपये है तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 4 रुपये। अब यहीं तक समझिए। अब आगे उसने क्या कहा है, अगली लाइन बोल रहा है उसने, थोड़ा सा सवाल ये एक और ट्विस्ट आता है इसमें। वो बोल रहा है 10 वस्तुओं पर बट्टा, 10 वस्तुओं पर डिस्काउंट, बट्टे को इंग्लिश में बोलते हैं डिस्काउंट, 5 वस्तुओं पर लाभ के बराबर 5 वस्तुओं पर प्रॉफिट। ओके, यहाँ पर यदि हम डिस्काउंट और प्रॉफिट का रेशो निकालें तो कितना आ जाएगा, डिस्काउंट अपॉन प्रॉफिट बराबर 5/10। ये आ गया 1:2, 1/2। मतलब यदि डिस्काउंट 1 रुपये का है तो लाभ 2 रुपये का होगा। गौर से समझिएगा एक बार और। यहाँ पर कह रहा है 10 वस्तुओं पर बट्टा 5 वस्तुओं पर लाभ के बराबर है, तो बट्टा बटे लाभ आ गया हमारे यहाँ पर डिस्काउंट अपॉन प्रॉफिट बराबर 5/10 हो गया। और इसे हम कट करेंगे तो यह जाएगा 1/2। मतलब डिस्काउंट और प्रॉफिट का जो रेशो आएगा वो आएगा 1:2, मतलब 1:2। ठीक, यहाँ तक ये प्रॉब्लम सॉल्व हुई। अब आगे देखिए वो क्या कह रहा है, वो कह रहा तो लाभ प्रतिशत व बट्टा प्रतिशत में अंतर ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पर थोड़ी सी आपको एक लाइन और बढ़ानी पड़ेगी। यहाँ पर लिख लीजिए आप क्रय मूल्य, ये हो गया विक्रय मूल्य, ये हो गया मार्केटिंग प्राइस मतलब अंकित मूल्य। आप कोई भी वस्तु खरीदने के लिए जाते हैं तो उस वस्तु पर एक रेट पड़ा रहता है, वो दुकानदार जो आपको वस्तु को बेचता है वो उस रेट पर बट्टा देकर बेचता है, डिस्काउंट देकर बेचता है, तो वही कहलाता है हमारा मार्केटिंग प्राइस, अंकित मूल्य। तो यहाँ पर क्रय मूल्य कितना आ गया हमारा 3 रुपये, विक्रय मूल्य कितना 4 रुपये। लेकिन उसमें उसने बोला है कि यदि हमारा लाभ 2 रुपये का होगा तो हम बट्टा 1 रुपये का देंगे। तो लाभ यहाँ पर हमारा कितना निकल रहा है, 1 रुपये का। 3:4 क्या है, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात। इसमें 2 की मल्टीप्लाई कर लीजिए, क्यों, क्योंकि यहाँ पर लाभ आ रहा है 1 रुपये का, हमें बनाना है 2 रुपये का, तो गुणा 2 कर लेंगे तो ये कितना आ जाएगा 6:8। ओके, यहाँ तक ये सॉल्व हुआ। अब आगे वो क्या कह रहा है, यदि लाभ 2 रुपये का है, यहाँ पर 2 रुपये का लाभ आ गया, 6 रुपये किसी वस्तु को 8 रुपये में बेच दिया, तो डिस्काउंट 1 रुपये का होगा। यदि किसी वस्तु को आपको 8 रुपये में बेचा जा रहा है और दुकानदार कह रहा है कि उस पर मैंने 1 रुपये का बट्टा दिया, आपको डिस्काउंट दिया, तो उस वस्तु का अंकित मूल्य कितना होगा, 9 रुपये होगा कि नहीं होगा। अभी मैं आगे आपको सवाल करवाऊंगा तो उसमें और अच्छे से समझा दूंगा क्या अंकित मूल्य है, क्या विक्रय मूल्य है, आपको तब ये सवाल और अच्छे से समझ में आ जाएगा। लेकिन ये अभी इसी टाइप में जुड़ जाता है, तो पहले इसे समझ लीजिए, यहाँ पर आगे और अच्छे से समझ लेना, फिर दोबारा से इस सवाल का रिवीजन कर लेना जब अच्छे से समझ में आएगा। पहले यहाँ पर समझिए, देखिए हमारा क्रय मूल्य आ गया 6 रुपये, विक्रय मूल्य 8 रुपये तथा अंकित मूल्य आ गया 9 रुपये। अब यहाँ आप आसानी से बट्टा का परसेंटेज निकाल सकते हैं। भाई देखिए 1 रुपये का वो बट्टा दे रहा आपको, वो 1 रुपये का बट्टा किसके ऊपर दे रहा, अंकित मूल्य के ऊपर दे रहा कि नहीं दे रहा। ठीक, 1/9 मल्टीप्लाई 100, ये आ जाएगा आपका 11.99। ठीक, 11.99%। ये क्या आया हमारा बट्टा परसेंट, मतलब डिस्काउंट परसेंटेज आई हमारी 11.99%। तो हमारा प्रॉफिट कितना आ जाएगा, यहाँ से आप प्रॉफिट सिंपली निकाल सकते हैं। भाई किसी वस्तु को 6 रुपये में खरीद कर 8 रुपये में बेच रहा, तो लाभ कितना होगा, कितना माना था 6 रुपये, और विक्रय मूल्य माना था 8 रुपये। यहाँ से लाभ परसेंट आ जाएगा 33.33%। ओके, 33.33%। अब हम उसने हमसे पूछा क्या, लाभ प्रतिशत व बट्टा प्रतिशत में अंतर बताइए, तो इसका अंतर ले लेंगे और इसका अंतर निकालेंगे तो ये आ जाएगा हमारा अंतर निकल के 22.5
22%। आपकी समझ में आया? मैंने आपको अच्छे से समझा दिया, पिछली स्लाइड में बता दिया। अभी मैंने आगे से अगली स्लाइड में लिया वो कट करके, तो दोनों स्लाइड को अच्छे से देखिएगा, दोबारा समझिएगा, तभी आपकी समझ में आएगा। थोड़ा सा हार्ड सवाल है क्योंकि CGL के CGL मेंस 2020 में पूछा हुआ है, अभी पूछा गया है, हाल ही का सवाल है ये, याद रखिएगा, अच्छे से समझिएगा, समझ में आ जाएगा। ओके, तो बढ़ते हैं अब अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। और हमारा अगला क्वेश्चन है, इसी टाइप का एक क्वेश्चन है, इसे आप होमवर्क मान लीजिए, आपको इसे घर से करना है, थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा, पिछले क्वेश्चन की तरह ही कीजिएगा, ज़रूर आपकी समझ में आएगा। तो यहाँ पर हमारी ये वाली टाइप कंप्लीट होती है। अब बढ़ते हैं अपनी अगली टाइप नंबर 3 की ओर। इसमें थोड़े से अलग क्वेश्चंस हैं, समझिएगा, इनको भी आसान क्वेश्चंस हैं वैसे तो। देखिए हमारा पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 72 वस्तुओं को बेचने पर एक आदमी को 9 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, तो हानि प्रतिशत ज्ञात करें। ठीक, यहाँ पर हमने भाई न तो हमें क्रय मूल्य पता न विक्रय मूल्य पता। मान लीजिए हमने क्रय मूल्य मान लिया 100 रुपये, तो विक्रय मूल्य हमने मान लिया यहाँ पर 22 रुपये। यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम तो नहीं है? कुछ नहीं होनी चाहिए भाई मेरे हिसाब से तो। अब मैंने आपको पीछे एक चीज़ समझाई थी कि हानि कब होती है, जब क्रय मूल्य बड़ा हो, विक्रय मूल्य छोटा हो। यदि हम हानि प्रतिशत निकालें, कुल हानि निकालें, तो हानि क्या आएगी, केवल हानि निकालिए, बराबर क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। क्रय मूल्य में से विक्रय मूल्य घटाने पर ही हानि आती है। उसने इसमें हमें से क्या कहा है, 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर क्या होती है, हानि, और एक वस्तु का विक्रय मूल्य कितना है, 22 रुपये, तो 9 वस्तु का विक्रय मूल्य कितना होगा, 9 22 रुपये। ठीक, ये हो गई हमारी हानि। अब हानि निकालेंगे किस तरीके से, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। एक वस्तु क्रय मूल्य हमने कितना माना, 100 रुपये, तो 72 वस्तुओं क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 72 100 रुपये। ठीक, माइनस विक्रय मूल्य, एक वस्तु का विक्रय मूल्य माना 22 रुपये, तो 72 वस्तुओं का 72 22 रुपये। भाई यहाँ तक समझ में आया? ठीक, अब आगे देखिए, यहाँ पर 72 x बराबर कितना हो जाएगा हमारा, 81y। कैसे होगा, इधर ये जाएगा, प्लस में हो जाएगा, ये यहीं पर रहेगा। ठीक, ये प्लस ही गलती से लग गया माइनस। अब यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे हम, कितनी आ जाएगी, 9y/8। ये आ गया हमारा एक वस्तु का क्रय मूल्य, 9y/8। तो यहाँ से हम सभी 72 वस्तुओं क्रय मूल्य निकाल सकते हैं। 72 वस्तु का क्रय मूल्य कितना आ जाएगा, 72 गुणा 9y/8। तो यहाँ से हमारा कुल क्रय मूल्य आएगा 81y, और कुल विक्रय मूल्य कितना है हमारा, 72y। तो आप खुद बताइए, किसी वस्तु क्रय मूल्य 81y है, विक्रय मूल्य 72y है, तो हानि कितनी हो गई इसमें, 9y के बराबर हुई कि नहीं हुई। उसने हमसे पूछा हानि प्रतिशत, हानि परसेंटेज किस में निकालेंगे, क्रय मूल्य पर। क्रय मूल्य कितना, 81y, और परसेंटेज लगाने के लिए 100 से गुणा कर देंगे, तो y से y कटा, 9 से 9 बार, ये आ जाएगा 100/9%। और इसको लिख सकते हैं हम 100/9% को लिख सकते हैं हम 11 सही 1/9%। क्या हो जाएगी आपकी हानि। ठीक भाई, समझ में आया, अच्छे से समझाया आसानी से। अब ये तो हो गया आपका बेसिक। अब बढ़ते हैं ट्रिक की ओर। इस सवाल की ट्रिक क्या होगी, देखिए वो बोल रहा है 72 वस्तुओं को बेचने पर 9 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। मान लीजिए एक वस्तु का SP मान लिया हमने, विक्रय मूल्य 1 रुपये। ठीक है जी, तो 72 वस्तुओं का विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, एक वस्तु आपने 1 रुपये की खरीद बेची, तो 72 वस्तुएं कितने रुपए की बेची, 72 रुपये की। यहाँ तक तो सबकी समझ में आ गया। ठीक है जी, अब आपको हानि क्या हो रही है, हानि देखिए, हानि हो रही है आपको 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर की, मतलब 9 रुपये की, क्योंकि एक वस्तु का विक्रय मूल्य 9 रुपये है, तो हानि कितनी होगी, 9 रुपये की। किसी वस्तु को 72 रुपये में बेचने पर 9 रुपये की हानि होती है, तो यहाँ से क्रय मूल्य कितना आ जाएगा भाई, 81 रुपये आएगा कि नहीं आएगा। समझ में आ गया। 72 रुपये में आपने कोई चीज़ बेच दी जिसमें आपने 9 रुपये की हानि कमाई, तो उसका क्रय मूल्य कितने रुपये में खरीदी थी आपने, 81 रुपये में खरीदी थी। अब यहाँ से आ गया हमारा क्रय मूल्य 81 रुपये,
हानि आ गई 9 रुपये की, तो आप हानि प्रतिशत आराम से निकाल सकते हैं। 9 रुपये की हानि हो रही है, 81 रुपये के ऊपर परसेंटेज लगाने के लिए 100 से गुणा, तो ये आ जाएगा 11 सही 1/9%। ओके, समझ में आ गया, बिल्कुल आराम से समझाया, ट्रिक भी बताई, बेसिक भी बताया। चलिएगा बढ़िएगा अब दूसरे क्वेश्चन की तरफ। टाइप नंबर 3 का सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, 10 वस्तुओं को बेचने पर एक व्यक्ति को 2 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। मान लीजिए एक वस्तु का विक्रय मूल्य मान लिया आपने 1 रुपये। ओके सर, तो 10 वस्तुओं का विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 10 रुपये। ठीक है जी, आपने बोला बहुत अच्छी बात है। अब वो लाभ क्या कह रहा है इसमें, हमें लाभ कह रहा है 2 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर। एक वस्तु का विक्रय मूल्य 1 रुपये, तो 2 वस्तु का हो गया 2 रुपये। किसी वस्तु को 10 रुपये में बेचने पर 2 रुपये का लाभ हो रहा है, तो वो आपने खरीदी कितने में थी, 8 रुपये में खरीदी थी कि नहीं खरीदी थी, क्रय मूल्य आ जाएगा 8 रुपये। कैसे आया, समझ में आ गई बात। 10 रुपये में बेचने पर 2 रुपये का लाभ हो रहा, तो खरीदी कितनी थी, 8 रुपये में। उसने पूछा हमसे लाभ प्रतिशत, हमारा लाभ कितना हो रहा, 2 रुपये का। प्रतिशत किस पे निकालेंगे, क्रय मूल्य पे, 2/8 प्रतिशत लगाने के लिए 100 से गुणा, तो ये आ जाएगा आपका 2 चौक 8 और 4 से 25, ये आ गया 25% का लाभ। ट्रिक से कितनी आसानी से हो गया, आप बेसिक से कर सकते हैं, ट्रिक से कर सकते हैं, किंतु बेसिक को अच्छे से समझिएगा, क्योंकि बेसिक हर सवाल में काम आता है, ट्रिक हर सवाल में काम नहीं आती है, लेकिन बेसिक हर सवाल में काम आता है। ठीक, अब बढ़िएगा अपने अगले क्वेश्चन नंबर 3 की ओर, और देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये भी। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 3, और इसे थोड़ा ध्यान समझिएगा। इसमें कह रहा है वो 10 मीटर कपड़ा बेचकर एक व्यक्ति 2 मीटर कपड़े के क्रय मूल्य के बराबर लाभ कमाता है, तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात करो। पहले हमसे क्या कहता था, 2 मीटर कपड़े के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ कमाता, लेकिन यहाँ पर किसके बराबर लाभ कमा रहा, क्रय मूल्य के बराबर। तो इसे और थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा, थोड़ा सा अपना फोकस बढ़ाइए सवाल पर। देखिए, मान लीजिए आपने क्रय मूल्य मान लिया x रुपये, विक्रय मूल्य मान लिया आपने y रुपये। ठीक है जी, ये बेसिक से होगा, ट्रिक से नहीं हो सकता ये सवाल। क्रय मूल्य हमने माना x रुपये और विक्रय मूल्य हमने मान लिया y रुपये। तो उसमें क्या कह रहा है, सवाल की लैंग्वेज को पढ़िए। 10 मीटर कपड़ा बेचकर 2 मीटर कपड़े के क्रय मूल्य के बराबर लाभ कमाया जाता है, तो क्रय मूल्य कितना, एक मीटर कपड़े का x रुपये, तो 2 मीटर का 2x। लाभ कमा रहा है मतलब विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, तो कपड़ा बेचकर 10 मीटर कपड़ा कितने का बेचेगा, 10y का, माइनस 10x। 10x हमने क्यों किया, क्योंकि हमने माना क्रय मूल्य 1 मीटर कपड़े का x रुपये, तो 10 मीटर कपड़े का 10x, 2x बराबर 10y माइनस 10x। 2x का लाभ हो गया, 10y हमारा विक्रय मूल्य होगा और 10x हमारा क्रय मूल्य होगा। ठीक, अब यहाँ से देखिए, यहाँ पर 10y बराबर क्या हो जाएगा, 12x। ठीक है जी, x की वैल्यू निकालेंगे हम, यहाँ पर कितनी आ जाएगी, 5y/6। ये हमारा आ गया 1 मीटर कपड़े का क्रय मूल्य। अब हमें निकालना क्या है, 10 मीटर कपड़े का क्रय मूल्य निकालना पहले, जब भी तो उसका विक्रय मूल्य घटाकर लाभ प्रतिशत निकलेगा। देखिए, तो यहाँ पर हमारा टोटल क्रय मूल्य कितना आ जाएगा, 1 मीटर कपड़े का तो 5y/6, तो 10 मीटर कपड़े कितना आ जाएगा, इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे 50y/6। ठीक है जी सर, हमारा 10 मीटर कपड़े का क्रय मूल्य आ गया 50y/6, तथा विक्रय मूल्य कितना है, 10 मीटर कपड़े का विक्रय मूल्य कितना आएगा, तो ये आ जाएगा 10y। अब हमें निकालना क्या, लाभ निकालना, तो विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य कर देंगे, तो 10y माइनस 50y/6। ठीक है जी, यहाँ से ये आ जाएगा 10y/6। ये हमारा क्या आया, लाभ। लेकिन हमें निकालना क्या, लाभ प्रतिशत। तो लाभ प्रतिशत किस पे निकालते हैं हम, इस बात को समझिएगा, क्रय मूल्य पे। क्रय मूल्य कितना हमारा 50y/6, तो इसमें क्या कर देंगे 50y/6। यहाँ 6 से 6 कट
और y से y कट, ये कितना हो गया 10/50, मतलब 1/5। 1/5 का लाभ हो रहा है, क्रय मूल्य का 1/5वां भाग लाभ है। गुणा 100 कर देंगे तो परसेंटेज में आ जाएगा और ये आ जाएगा 20%। हमारा लाभ होगा 20% का। अब आप कहते हैं हमारी समझ में नहीं आया, हमें दोबारा समझना। तो देखिए, आपने यहाँ पर क्रय मूल्य माना x रुपये, मान सकते हैं भाई। विक्रय मूल्य मान लिया हमने y रुपये। सवाल कह रहा 10 मीटर कपड़ा बेचकर 2 मीटर कपड़े क्रय मूल्य के बराबर लाभ कमाया जाता है। हमने 1 मीटर कपड़े का क्रय मूल्य माना x रुपये, तो 2 मीटर कपड़े का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा 2x रुपये। ये आ गया हमारा लाभ। अब लाभ आता कब है, जब विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य करते हैं। कोई वस्तु मान के चलिए आपने 12 रुपये की बेची और वो 10 रुपये में खरीदी थी, तो इसमें लाभ कितना आ गया 2 रुपये का। कैसा आया, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य कर दिया। यहाँ पर भी ऐसा ही किया मैंने। 10y हमारा कितना आ गया 10 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 10y और 10 वस्तुओं का क्रय मूल्य 10x। ठीक जी, ये माना है, अभी केवल माना है 10x, ये एक्चुअल वैल्यू नहीं है 10x, केवल आपने माना है। तो यहाँ पर हम 2x + 10x कर देंगे तो 10y = 12x। तो यहाँ पर x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5y/6। या आया एक वस्तु का क्रय मूल्य, जो एक्चुअल क्रय मूल्य निकल कर आया एक वस्तु का, वो आया 5y/6। तो टोटल 10 वस्तुओं का कितना होगा 50y/6। ये हो गया हमारा 10 मीटर कपड़े, यानी कि 10 वस्तु मान लीजिए 10 मीटर कपड़े का क्रय मूल्य, और 10 मीटर कपड़े का विक्रय मूल्य कितना 10y, और हमें निकालना लाभ। तो 10y - 50y/6, यहाँ से आ जाएगा हमारा लाभ निकल के 10y/6। लाभ को किस पे निकालेंगे, क्रय मूल्य पे। तो 10y/6 / 50y/6, यहाँ 6 से 6 कट, y से y कट, ये हो जाएगा 1/5, और प्रतिशत लगाने के लिए गुणा 100, तो ये हो जाएगा 20% का लाभ होता है हमारा। ओके बच्चे, समझ में आई बात। अब आप कह रहे हैं कि सर ट्रिक बता दो, तो मैं ट्रिक तो नहीं, एक तरह से आपको बता सकता हूँ भाई। यहाँ पर लाभ कितना हो रहा है हमें 2 रुपये का। मान के लिए एक वस्तु का आपने क्रय मूल्य मान लिया 1 रुपये। थोड़ा सा वैसे समझ लीजिए ऊपर को, क्योंकि ये वाला जो ट्रिक है ना, ये क्रय मूल्य पर जो ट्रिक है, ये केवल लाभ वाले सवालों में ही अप्लाई होगी, हानि वाले में नहीं हो सकती। यदि आपसे पूछा जाए लाभ कितना होगा, तो आप इस ट्रिक से लगा सकते हैं, जिसको अब मैं बताने वाला हूँ। तो हमारा लाभ कितना हो जाएगा 2 रुपये का। भाई लाभ हो रहा 2 रुपये का, हमने एक वस्तु क्रय मूल्य माना 1 रुपये, तो 10 वस्तुओं कितना हो जाएगा 10 रुपये। लाभ एक कितना हो रहा हमारा 2 रुपये का, 10 रुपये पर गुणा 100, ये हो जाएगा आपका 20% का लाभ। अब मैंने यहाँ पर 10 वस्तु ही क्यों मानी, क्योंकि भाई आप ही सोच के बताइए मुझे 10 वस्तु कब बेचेंगे, यानी कि 10 मीटर कपड़ा आप कब बेचेंगे। पहले 10 मीटर कपड़ा आप खरीदेंगे, भाई गौर से बताइए, पहले आप 10 मीटर कपड़ा खरीदेंगे जब ही तो बेच सकते हैं। तो मैंने सबसे पहले मान लिया एक वस्तु क्रय मूल्य 1 रुपये, तो 2 वस्तुओं का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा 2 रुपये। लाभ कितना है उसमें 2 मीटर कपड़े के विक्रय मूल्य के बराबर। तो 2 मीटर कपड़े का विक्रय मूल्य कितना हो गया 2 रुपये, क्रय मूल्य के बराबर लाभ हो रहा है। 1 मीटर कपड़े क्रय मूल्य माना हमने 1 रुपये, तो 2 मीटर कितना हो गया 2 रुपये, तो लाभ हो गया 2 रुपये का। ठीक, अब 10 वस्तुएं मान ली हमने, 10 वस्तुएं खरीदी हैं, क्योंकि बेचेंगे भी तो जब ही कि जब 10 मीटर कपड़ा पहले खरीद लेंगे। आप इस बात पे ध्यान मत दीजिए कि मैं वस्तु बोल रहा हूँ या फिर कपड़ा बोल रहा हूँ, वो तो कुछ भी हो सकता है, रेडियो, टीवी, टेलीविज़न, फ़ोन, सेल फोन, कुछ भी चीज़। अब यहाँ पर आप देखिए, पहले 10 वस्तुएं खरीदेंगे तभी बेचेंगे। तो एक वस्तु है 1 रुपये की, तो 10 वस्तुएं हो गई 10 रुपये की। हमारा लाभ हो रहा 2 रुपये का। 2 रुपये का लाभ किस पर होगा, क्रय मूल्य के ऊपर। तो 2/10, 2/10 और परसेंटेज लगाने के लिए गुणा 100, तो यहाँ से आ जाएगा हमारा 20% का लाभ। किंतु ये ट्रिक तभी अप्लाई हो सकती है कि जब लाभ हो रहा क्रय मूल्य पर। यदि हानि होती क्रय मूल्य पर तो ये ट्रिक अप्लाई नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, इस बात को आप भी जानते हैं। मान के चलिए यहाँ पर 10 मीटर कपड़ा बेचने पर आपको 2 मीटर कपड़े के बराबर हानि हो रही है, तो आप कैसे कह सकते हैं कि आपने 10 मीटर कपड़ा ही खरीदा है। भाई आपने तो फिर कपड़ा ज़्यादा ही खरीदा होगा। भाई गौर से बताइए, सोच के यहाँ पर दिमाग लगाना, तभी समझ में आएगा। ये ट्रिक केवल लाभ में ही काम करेगी, हानि में ये ट्रिक कामयाब नहीं है।
वहाँ पर बेसिक ही काम आएगा। चलिएगा आगे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन नंबर 4। इसमें ज़्यादा ही टाइम लग गया यार, टाइम तो लग ही जाता है, आपको समझने से मतलब है, टाइम से क्या मतलब है। इस बात पर ध्यान मत दीजिए कि एक दिन में कितनी टाइप हो रही हैं, आप एक ही टाइप कीजिए लेकिन अच्छे से कीजिए। अब देखिए यहाँ पर कह रहा है 20 मुर्गी बेचने पर एक व्यक्ति को 5 मुर्गी के क्रय मूल्य के बराबर क्या होती है, हानि हो जाएगी। यहाँ पर हानि, सॉरी लाभ लिख, चलिएगा लाभ है, यहाँ पर लाभ है, सॉरी मैं हानि बोल गया, यहाँ पर लाभ है। 5 मुर्गी क्रय मूल्य के बराबर हानि लाभ होता है। 20 मुर्गी बेचने पर एक व्यक्ति को 5 मुर्गी क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। यहाँ पर हमें लाभ निकालना तो हम डायरेक्ट ट्रिक अप्लाई कर सकते हैं। एक मुर्गी क्रय मूल्य हमने मान लिया 1 रुपये, तो 5 मुर्गी क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, मुर्गी का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा 5 रुपये। ठीक है जी सर, 5 रुपये की हमें क्या हो रहा है, लाभ, मतलब ये क्या हो गया, लाभ 5 रुपये। ठीक है जी। अब हमने बेची है 20 मुर्गी। भैया आप कब बेचेंगे 20 मुर्गी, पहले तो 20 मुर्गी खरीद के लाएंगे। तो एक मुर्गी 1 रुपये की है, तो क्रय मूल्य 20 मुर्गी कितना आ गया, 20 रुपये। क्रय मूल्य हमारा 20 रुपये और लाभ हो रहा हमें 5 रुपये का। तो 5 रुपये का लाभ हमें किसके ऊपर हो रहा, 20 रुपये के ऊपर ही तो हो रहा। तो 5/20, 1/4 आ गया। परसेंटेज लगाने के लिए 100 से मल्टीप्लाई, ये हो जाएगा 25%। 25% का हमें लाभ हो रहा है कुल मिलाकर। 1 सेकेंड। तो दोस्तों आपके ये सवाल भी समझ में आ गया, आसान तरीके से बताया बिल्कुल। अब बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ, और ये सवाल है हानि का, और इसमें काम आएगा आपका बेसिक, इसमें ट्रिक काम नहीं आएगी। अब यहाँ पर बोला है उसने 15 वस्तु को बेचने पर 5 वस्तु क्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, तो हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पर पता चलेगा ना कि आपने कितना दिमाग लगाया। देखिए, एक वस्तु का हमने क्रय मूल्य मान लीजिए 100 रुपये, ठीक। विक्रय मूल्य मान लिया हमने, कुछ भी मान सकते हैं, एक्स वाई 1 2 3, मैंने मान लिया वाई रुपये। ठीक है जी। और उसमें क्या हो रहा है, हानि हो रही है 5 वस्तु क्रय मूल्य के बराबर, मतलब 5x की हो रही है हमें हानि। हानि कब होती है, जब क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य हो। तो 15 वस्तु क्रय मूल्य कितना होगा, 15x माइनस 15y। ठीक है जी सर। तो यहाँ से 10x बराबर कितना आ जाएगा, 15y। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई, 3/2, मतलब एक वस्तु क्रय मूल्य आ गया 3/2। तो हम यहाँ से आसानी से निकाल सकते हैं कि 15 वस्तु क्रय मूल्य कितना होगा, 15 का होगा 15 गुणा 3y/2, 3y/2, मतलब 45y/2। ये आ गया हमारा टोटल क्रय मूल्य। टोटल हमारा विक्रय मूल्य कितना, 15y, और क्रय मूल्य कितना है 45y/2। ओके जी सर। लेकिन अब आप मुझे एक चीज़ बताइए कि इसमें हम क्रय मूल्य में से विक्रय मूल्य घटाएंगे कि विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य घटाएंगे, सोच के बताइए थोड़ा। क्या घटेगा भाई इसमें, इसमें घटेगा हमारा विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य। ठीक है ना, सही बता रहा हूँ ना, सोचिए सोचिए थोड़ा सोचिए। अरे भाई इसमें से घटेगा हमारा क्रय मूल्य में से विक्रय मूल्य। क्यों, क्योंकि हमें हानि हो रही है। हानि कब होती है, जब हम कम में तो खरीदते हैं, ज़्यादा में तो खरीदते हैं और कम में बेचते हैं। ठीक है ना। तो इसमें आ जाएगा 45y/2 माइनस 15y, ये आएगी हमारी हानि। और हानि निकल कर आएगी हमारे यहाँ से 15y/2। किस तरीके से आई, इसको सॉल्व करके देखिएगा, पता चल जाएगा। अभी किसके ऊपर हानि हो रही है हमें, 45y/2 के ऊपर ही तो होगी। भाई देखिए थोड़ा समझिए, आप दिमाग लगाइए अपना। हानि कब होती है, जब हमारा क्रय मूल्य अधिक हो विक्रय मूल्य कम हो, मतलब क्रय मूल्य में से विक्रय मूल्य घटा देंगे तो हानि आ जाएगी। हमारा क्रय मूल्य कितना निकल गया है 45y/2, विक्रय मूल्य कितना 15y, तो 45y/2 माइनस 15y। ठीक, तो यहाँ से हानि कितनी आ जाएगी 15y/2। ठीक है जी, ओके सर।
15y/2 किसके ऊपर आ रही है, क्रय मूल्य के ऊपर। क्रय मूल्य कितना, 45y/2। यहाँ 2 से 2 कट, y से y कट, ये हो गया 1/3। 1/3 की हमें हानि हो रही है, किंतु हमें परसेंटेज में लगाना है, इसीलिए कर लीजिए यहाँ पर गुणा 100। ये आ जाएगा 33 सही 1/3% की क्या हो गई, हानि। ठीक जी। अब आप कहेंगे इसकी ट्रिक बताओ। चलो भाई ट्रिक भी बता देते हैं। यहाँ पर आप डायरेक्ट कर लीजिए। यहाँ पर बोल रहा 5 वस्तुओं क्रय मूल्य के बराबर हानि होती है 15 वस्तुओं को बेचने पर। बस भाई अगर आपको ट्रिक समझनी है तो रट्टा मार लीजिए। यहाँ पर जितनी वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर हानि या लाभ हो रहा है ना, उसके नीचे कर दीजिए बेचने वाली वस्तुओं को 5/15 और गुणा 100 परसेंटेज लगाने के लिए। फिर आ गया 33 सही 1/3%। पहले बेसिक को समझिए, जब इस ट्रिक को अप्लाई कीजिए। ट्रिक डायरेक्ट है। जितनी वस्तुओं क्रय मूल्य के बराबर आपको लाभ या हानि हो रही है उसको लिखिए, तथा नीचे लिखिए जितनी वस्तु आप बेच रहे हैं बटे विक्रय मूल्य, गुणा 100 कर दीजिए। तो ये आ जाएगा 33 सही 1/3, डायरेक्ट आ जाएगा। लाभ या हानि दोनों में अप्लाई होता है ये वाला फॉर्मूला, ठीक है ना जी। लाभ हो या हानि दोनों में यही फॉर्मूला अप्लाई होगा। अब बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल थोड़ा सा अलग है, लेकिन आप समझ के देखिएगा। इसमें कह रहा है वो 17 गेंदों को 720 रुपये में बेचने पर 5 गेंदों के लागत मूल्य के बराबर हानि होती है। हानि तो प्रति बॉल का लागत मूल्य ज्ञात कीजिए। भाई आपने एक बॉल का लागत मूल्य मान लिया, मतलब क्रय मूल्य मान लिया x रुपये। एक बॉल का मान लिया x रुपये। 5 गेंदों के लागत मूल्य के बराबर हानि हो रही है, तो हानि कितनी होगी, 5x की होगी कि नहीं होगी। हानि कब होती है, जब क्रय मूल्य अधिक हो और विक्रय मूल्य कम हो। मतलब क्रय मूल्य में से विक्रय मूल्य घटाने पर ही हानि होगी। तो 17 गेंदें हैं, तो टोटल 17 गेंदों का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 17x। यहाँ पर लिख देंगे आप 17x माइनस 720। क्यों किया इतना है मैंने, क्योंकि हानि हो रही है आपको 5 गेंदों के लागत मूल्य के बराबर की। एक गेंद का लागत मूल्य हमने माना 5x रुपये, तो 5 गेंदों का 5x, और 17 गेंदों को हमने खरीदा, तो 17 गेंदों को कितना हो जाएगा 17x। तो 5x हानि बराबर क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य उसने हमें दे रखा 720 रुपये, तो यहाँ से इसे घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 12x बराबर 720 रुपये। x की वैल्यू आ गई यहाँ से 60 रुपये। एक्स क्या हमारा, एक बॉल का लागत मूल्य या फिर क्रय मूल्य। तो यही हमारा आंसर हो गया। समझ में आ गया होगा, आसान क्वेश्चन है ये तो भाई। अब देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन, और यही हमारा लास्ट क्वेश्चन भी होगा। इसके बाद हम अब आगे करेंगे। ये क्या कह रहा है, 20 गेंदों को 300 रुपये में बेचने पर 10 गेंदों की लागत मूल्य के बराबर लाभ होता है, तो प्रति बॉल का लागत मूल्य ज्ञात करो। वही वाली बात है, हमने मान लिया क्रय मूल्य एक वस्तु का, एक बॉल का x रुपये, 10 गेंदों के बराबर लाभ हो रहा, तो लाभ कितना होगा 10x का। लाभ कब होता है, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। विक्रय मूल्य कितना 300 रुपये, और क्रय मूल्य कितना हो जाएगा 20 गेंदों का 20 गुणा x मतलब 20x। यहाँ से इसे सॉल्व करेंगे हो जाएगा 30x बराबर 300 रुपये। ठीक है जी। x की वैल्यू यहाँ सीधी सीधी कितनी आ जाएगी 10 रुपये। 10 रुपये प्रति बॉल। ओह 1 सेकेंड। ओह 10 और 20 30x 10 रुपये। ठीक है जी, ओके। हमारी एक गेंद का लागत मूल्य आ गया 10 रुपये। इसे कहते हैं हम कॉस्ट प्राइस, और सेलिंग प्राइस है ही हमारा 300 रुपये। ठीक जी। एक बार दोबारा से और समझ लीजिए, आप फिर बोलेंगे कि दोबारा से नहीं समझाया। पहले सवाल को पढ़िए ध्यान से। 20 गेंदों को 300 रुपये में बेचने पर 10 गेंदों के लागत मूल्य के बराबर लाभ होता है, तो प्रति बॉल का लागत मूल्य ज्ञात कीजिए। हमने लागत मूल्य को मान लिया x रुपये प्रति बॉल। x रुपये की एक बॉल है, तो हमारा लाभ कितना हो रहा है 10 बॉलों के लागत मूल्य या फिर क्रय मूल्य के बराबर। तो 10 बॉलें कितनी हो जाएंगी 10x की। लाभ क्या होता है, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। विक्रय मूल्य कितना 300 रुपये माइनस क्रय मूल्य 20 गेंदों का ही निकाल लेंगे, तो 20x। 20 गेंदों का क्यों निकालेंगे, क्योंकि हम 20 गेंदें बेच रहे हैं, तो 20 गेंदें तो हमने खरीदी होंगी। भाई 20x हो गया। यहाँ से इसे सॉल्व कर लीजिए। x की वैल्यू आ गई 10 रुपये। x क्या हमारा प्रति बॉल का लागत मूल्य, तो ये कितना हो जाएगा 10 रुपये की एक गेंद। ओके सर, आपके समझ में आ गया।
अब एक और सवाल है, इस सवाल को आप होमवर्क मान लीजिए, आपको इसे करके लाना, फिर मैं आपको इसे कल समझाऊंगा, कुछ अपनी तरफ से कर लिया कीजिए। ठीक है, तो आज की क्लास को यहीं पर एंड करते हैं। अब तक हमारी टाइप 3 हो चुकी हैं, 3 टाइप हो चुके हैं और पूरे सवाल किए हैं, एक एक कॉन्सेप्ट समझा, बेसिक भी समझाया, ट्रिक भी समझाई। आप पहले बेसिक से करके देखिए, समझ में नहीं आए तो वीडियो को दोबारा से रिज्यूम करके देखिए। तो ठीक है फ्रेंड्स, ठीक है मेरे साथियों, मिलते हैं अपनी अगली क्लास में। और वो क्लास और भी धमाकेदार होगी क्योंकि उसमें बेसिक टू हाई और भी ज़्यादा हार्ड क्वेश्चंस होंगे। तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।